तो जैसे लास्ट क्लास में मैंने क्या बताया था कि इकोनॉमिक्स के अंदर आपकी दो बुक्स हैं, एक है माइक्रो इकोनॉमिक्स और दूसरा है माइक्रो और दूसरा है स्टैटिक्स। तो आज जो हम स्टार्ट करेंगे माइक्रो इकोनॉमिक्स का चैप्टर 1, उससे हम शुरू करने वाले हैं। तो चैप्टर 1 बेसिकली नहीं है, ये यूनिट 1 पूरा हम कवर करेंगे। यूनिट 1 के अंदर 4 चैप्टर हैं आई थिंक, तो हम पूरा यूनिट कवर करेंगे एक ही साथ में, तो आपके जो बाकी के चैप्टर वो ऑटोमेटिकली कवर हो जाएंगे। ठीक है, तो यूनिट 1 क्या है आपका? इंट्रोडक्शन। तो सबसे पहले अगर हमें ये जानना पड़ेगा कि इकोनॉमिक्स क्या है, इकोनॉमी क्या होता है ना, तब तो हम आगे फर्दर स्टडी कर पाएंगे। तो इकोनॉमी या इकोनॉमिक्स की जो शुरुआत होती है वो किससे होती है? स्कार्सिटी से। क्या वर्ड होता है ये? स्कार्सिटी। स्कार्सिटी का मतलब अगर कहा जाए तो कमी। किसकी कमी? रिसोर्सेज की। रिसोर्सेज का मतलब जो भी संसाधन होते हैं। अब संसाधन कोई भी कुछ भी हो सकता है, जैसे पानी है, पानी क्या है? लिमिटेड है। ठीक है, स्कार्सिटी को हम अदर लैंग्वेज में लिमिटेड भी बोल सकते हैं। तो रिसोर्सेज हमारे पास क्या है? लिमिटेड है, लेकिन उनकी जो डिमांड है वो क्या है? बहुत ज़्यादा है। तो स्कार्सिटी की अगर कोई डेफिनेशन कहे कि स्कार्सिटी की डेफिनेशन क्या होगी, तो क्या है स्कार्सिटी की डेफिनेशन? व्हेन डिमांड इज हायर देन इट्स सप्लाई। तो यहाँ पर यही कहा जा रहा है कि जब आपकी डिमांड, मतलब हम मांग ज़्यादा रहे हैं लेकिन उस रिसोर्सेज की सप्लाई क्या है? कम है, तो इस सिचुएशन को कहते हैं स्कार्सिटी। तो स्कार्सिटी क्या है? एक सिचुएशन है जहाँ पर डिमांड ज़्यादा होती है सप्लाई से। ठीक है, तो स्कार्सिटी पहले समझ में आया। अब स्कार्सिटी के बाद आपके पास समस्या आती है कि इकोनॉमिक्स क्या है, तो उसको जरा समझते हैं। तो यहाँ पर इकोनॉमिक्स की जो डेफिनेशन दे रखी है वो क्या दे रखी है? इकोनॉमिक्स इज स्टडी ऑफ हाउ पीपल एंड सोसाइटी चूज टू एम्प्लॉय स्केर्स रिसोर्सेज। यहाँ पर क्या लिखा है? स्केर्स रिसोर्सेज दैट कुड हैव अल्टरनेटिव यूजेस इन ऑर्डर टू produce various commodities and services to satisfy their wants, to distribute them for consumption among various persons and groups in a society। तो अगर सिंपल लैंग्वेज में इसको मैं एक्सप्लेन करूं तो इकोनॉमी का मतलब, इकोनॉमिक्स जो वर्ड है, इकोनॉमिक्स क्या है? स्टडी है। किसकी स्टडी करता है? कि जो लोग हैं वो कैसे, स्केर्स रिसोर्स है हमारे पास, स्केर्स मतलब लिमिटेड, लिमिटेड रिसोर्स का लोग कैसे यूज करते हैं ताकि उनकी जो वांट है, उनकी जो इच्छा है वो सेटिस्फाई हो। तो क्या है इकोनॉमिक्स? इकोनॉमिक्स स्टडी है। किसकी स्टडी? कि लोग कैसे लिमिटेड जो रिसोर्सेज हैं हमारे पास, जो स्केर्स रिसोर्सेज हैं, उनको कैसे यूटिलाइज करते हैं अपनी वांट को सेटिस्फाई करने के। ठीक है, तो ये स्टडी को कहते हैं क्या? इकोनॉमिक्स। ठीक है, इतना पहले समझ में आया। फिर आता है इकोनॉमी क्या है। तो इकोनॉमी क्या है? इकोनॉमी क्या है? इकोनॉमी एक सिस्टम है। क्या है? एक सिस्टम है जो कि लोगों को मीन्स टू वर्क, लोगों को एक सुविधा देता है कि आप काम करो और अपना जीविका चलाओ, अपना पेट पालन करो। तो इकोनॉमी क्या है? एक सिस्टम है जो लोगों को क्या प्रोवाइड करता है? मीन्स टू वर्क एंड अर्न अ लिविंग। यहाँ पे दो वर्ड है, मीन्स टू वर्क एंड अर्न अ लिविंग। वो कहता है कि आप जैसे फॉर एग्जांपल के लिए ये इकोनॉमी है, इंडियन इकोनॉमी है, तो इंडिया की इकोनॉमी ने मेरे को क्या प्रोवाइड किया कि भाई तुम ये लो जगह, तुम्हारे को हम नॉलेज दे रहे हैं, एजुकेशन दे रहे हैं, तुम नॉलेज लो और तुम पढ़ाओ जाके। तो मैं क्या कर रहा हूँ? पढ़ा रहा हूँ और अपनी जीविका अर्न कर रहा हूँ। तो ये क्या है? इकोनॉमी ने मेरे को ये फैसिलिटी प्रोवाइड कर दी। सिस्टम है ये इकोनॉमी, जो कि आपको क्या प्रोवाइड करता है? मीन्स टू वर्क, काम करने की सुविधा देता है और जिससे आप अपनी जीविका कमा सकते। ठीक है, अब इकोनॉमी की अगर टाइप की बात करी जाए तो वैसे तो अदर बहुत सारे टाइप्स होते हैं, वो हम अभी डिस्कस भी करेंगे। बट अगर वैसे देखा जाए तो इकोनॉमी दो टाइप की होती है, एक है ओपन इकोनॉमी और दूसरा है क्लोज्ड इकोनॉमी। ओपन इकोनॉमी एंड क्लोज्ड इकोनॉमी। ओपन इकोनॉमी का मतलब है ये वो इकोनॉमी होती है जिसका दूसरी अदर इकोनॉमी के साथ रिलेशन होता है। फॉर एग्जाम्पल के लिए जैसे इंडिया है, इंडिया का चाइना के साथ रिलेशन है, अमेरिका के साथ रिलेशन है,
यहाँ से कुछ ना कुछ एक्सपोर्ट होता है, इंपोर्ट होता है ना। तो चाइना से इंडिया के अंदर माल आता है कि नहीं आता? चाइना का माल है, मेड इन चाइना। तो ये क्या है? इकोनॉमिक रिलेशन है, लेन देन हो रहा है ना। वेपन वगैरह की डील होती है। तो ये क्या है? जब किसी इकोनॉमी का दूसरी अदर इकोनॉमी के साथ रिलेशन होता है तो उस इकोनॉमी को क्या कहते हैं? ओपन इकोनॉमी। और क्लोज्ड इकोनॉमी क्या है? कि किसी इकोनॉमी का रिलेशन नहीं है अदर किसी भी इकोनॉमी के साथ। तो ये चीज आज के जमाने में प्रैक्टिकल नहीं है। आज के जमाने में क्या है? हर इकोनॉमी किसी ना किसी इकोनॉमी के साथ उसका रिलेशन है, क्योंकि अकेले कोई भी इकोनॉमी डेवलप नहीं हो सकती। तो ये चीज आज के लिए जमाने के लिए क्या है? प्रैक्टिकल नहीं है। ठीक है, तो स्कार्सिटी समझ में आया? स्कार्सिटी क्या है? जब डिमांड ज्यादा होती है सप्लाई से, उसको, इस सिचुएशन को कहते हैं स्कार्सिटी। इकोनॉमिक्स क्या है? इकोनॉमिक्स स्टडी करता है कि कैसे लोग स्केर्स रिसोर्सेज को, लिमिटेड रिसोर्सेज को यूज करते हैं अपनी वांट्स को सेटिस्फाई करने के लिए। ठीक है, इकोनॉमी क्या है? इकोनॉमी एक सिस्टम है जो कि आपको मीन्स टू वर्क, काम करने की सुविधा देता है जिससे आप अपनी अर्निंग कर सकते हैं। ठीक है, फिर दो टाइप की इकोनॉमी होती है, ओपन इकोनॉमी, क्लोज्ड इकोनॉमी। ओपन इकोनॉमी क्या है? जिसका अदर इकोनॉमी के साथ रिलेशन होता है उसे कहते हैं ओपन इकोनॉमी, और जिस इकोनॉमी का अदर इकोनॉमी के साथ रिलेशन नहीं होता है उसे क्लोज्ड इकोनॉमी। पहले इतना क्लियर है? आगे बढ़े, चलिए आगे देखते हैं। अब इसके बाद आता है इकोनॉमिक प्रॉब्लम। अब इकोनॉमी तो है, तो इकोनॉमी में कुछ ना कुछ समस्या भी होगी। तो इकोनॉमिक प्रॉब्लम हमारी यहाँ पर क्या होती है? इकोनॉमिक प्रॉब्लम, आपकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम ऑफ चॉइस। अब देखो, प्रॉब्लम ऑफ चॉइस को हिंदी में बोलते हैं चयन करने की समस्या या चुनने की समस्या। अब आपको चुनना पड़ता है, हमेशा चुनना पड़ता है कि नहीं चुनना पड़ता है? मान लो आप कपड़े खरीदने गए, 10 कपड़े उसने दिखा दिए दुकानदार ने, अब आपको चूज करना पड़ेगा। 10 में से कोई लेना तो एक ही है, क्योंकि पैसे एक ही कपड़ा लेने गया। तो यहाँ पर क्या है? हमारे पास लिमिटेड रिसोर्सेज है, पैसा क्या है हमारा? लिमिटेड है। तो इसलिए आपको क्या करना पड़ता है? चूज करना पड़ेगा। इसको एक एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल के लिए मैंने यहाँ पर कहा कि आज आपका है बर्थडे, मना लें? आज आपका क्या है? बर्थडे, हैप्पी बर्थडे। तो आज आपका बर्थडे है, आपकी मदर ने आपको 5,000 रुपए दिए। कितने रुपए दिए? ऐसा ही पैसा हो गया। अब तो 5,000 रुपए दिए। अब आप इन 5,000 रुपए में क्या क्या करना चाहोगे बताओ? कैफे बुक करेंगे? लो, चलो अच्छी बात है, कह रहे हैं भैया कैफे बुक करेंगे अब। और बताइए, कपड़े चाहिए? चलिए कपड़े भी चाहिए। और बताइए, और क्या चाहिए? चलो खाने पीने का सामान चाहिए। और बताओ, और कुछ? बस बस पैसे खर्च हो गए। और थोड़ा बता दो, केक नहीं कट करोगे? बिना केक के बर्थडे हो जाएगा तुम्हारा। चलो खाने पीने में केक आ जाएगा, कोई नहीं, एक्स्ट्रा ले लेते हैं। चलो, अब अगर मैंने माना कैफे के लिए आपके 2,000 रुपए चले गए, ठीक है, कपड़े आपने 1,000 रुपए के खरीद लिए, खाने पीने में आपके कितने चले गए? 1,000 रुपए खाने पीने में चले गए। और केक 500 का? 500 का? अरे सस्ता वाला क्यों खरीदोगे? और भी चीजें बोलो, और क्या करना है? पार्टी वार्टी करनी है? हाँ पार्टी, डीजे। तो पार्टी में आपके कितने रुपए चले गए बताओ? 2,000 रुपए इसमें ले लेते, ठीक है। अब आप मुझे बताओ, आपके पास पैसे कितने हैं? 5,000 रुपए। अब आप ये सारी की सारी चीजें करना चाहते हो, अगर इसको टोटल कैलकुलेट किया जाए कितने हो गए? 2,000, 2,000 और ये 2,000, 6,000, 6,500। तो आपके पास कितने रुपए हैं? 5,000। आप खर्च कितना करना चाह रहे हो? क्या ये पॉसिबल? 1500 नहीं, अभी की बात कर रहे हैं कि हम क्या कर रहे हैं
कि क्या ये पॉसिबल है, तो अब आपको चूज करना पड़ेगा इनमें से कि भाई हाँ चलो कैफे में चलो चल लेते हैं। आपने चूज क्या किया, चलो कैफे है, कैफे अभी ऑप्शन नहीं है हमारे पास, यही है जितना ऑप्शन है यही है। तो कपड़े तो चलो आपको खरीदने ही खरीदने, ठीक है, खाना पीना भी चाहिए ही चाहिए, केक भी चाहिए ही चाहिए। अब पार्टी के बदले में आप कह रहे हो कि चलो पार्टी और कैफे दोनों सेम ही चीज है, तो चलो हमने ये ले लिया, अब इसको हमने छोड़ दिया, कैफे को कहा कि चलो इसको छोड़ देते हैं, इसके बदले में पार्टी कर लेते हैं। तो आपने यहाँ पर क्या किया, चूज किया, चुनना पड़ा ना आपको, 5 चीजों में से आपको चुनना पड़ा ताकि, क्योंकि आपके पास रिसोर्सेज क्या थे, लिमिटेड। यहाँ पर ये आपका क्या काम कर रहा है, लिमिटेड रिसोर्सेज है, वो कुछ नहीं बच गए, लिमिटेड रिसोर्सेज है आपके पास, ठीक है। आपकी जो वांट्स हैं ये क्या है, आपकी वांट्स है, इच्छाएं हैं, ये क्या है, अनलिमिटेड है, आपकी वांट्स हैं, ठीक है। और अब आप इस 5,000 रुपए में अल्टरनेटिव यूज है इन सब के, 5,000 रुपए में आप ये सारी चीजें कर सकते हो, इसको बोलते हैं अल्टरनेटिव यूज, अल्टरनेटिव। तो देखो चयन करने की या प्रॉब्लम ऑफ चॉइस, ये जो प्रॉब्लम है ये क्यों आती है, इसके 3 कारण है। पहला है लिमिटेड रिसोर्सेज, कि हमारे पास रिसोर्सेज क्या है, लिमिटेड है, वो तो हम बना के ला नहीं सकते, ठीक है। और हमारी जो इच्छाएं हैं, इंसान की इच्छाएं अनलिमिटेड है, मेरे को गाड़ी चाहिए, गाड़ी मिल गई, बंगला चाहिए, बंगला मिल गया, और क्या चाहिए, एरोप्लेन चाहिए, प्राइवेट जेट चाहिए अपना, ठीक है, चॉपर चाहिए। तो क्या है, आपकी वांट क्या है, अनलिमिटेड है, एक आती है पूरी हो जाती है तो दूसरी आ जाती है, होता है कि नहीं होता है, ठीक है। तो प्रॉब्लम ऑफ चॉइस का रीजन क्या है, लिमिटेड रिसोर्सेज है, अनलिमिटेड ह्यूमन वांट्स है, और जो रिसोर्सेज है उनके अल्टरनेटिव यूज है। अल्टरनेटिव यूज का मतलब पानी है, तो पानी का मैं नॉर्मल पी भी सकता हूँ, पानी का मैं जूस भी बना सकता हूँ, है ना, सिकंजी वगैरह कुछ भी बना के मैं यूज कर सकता हूँ ना। या मान लो एक जमीन है, जमीन के ऊपर मैं स्विमिंग पूल बना लूँ, गार्डन बना लूँ, बंगला बना लूँ, कुछ भी मैं यूज कर सकता हूँ ना। तो इसकी वजह से हमारी जो है प्रॉब्लम ऑफ चॉइस अराइज होती है। तो ये 3 रीजन है, क्लियर हुआ ये 3 रीजन, प्रॉब्लम ऑफ चॉइस पहले क्लियर हुआ, एग्जाम्पल से समझ में आ गया क्या है। तो इस एग्जाम्पल को याद रखना हमेशा, बदले है 5,000 रुपए है, लिमिटेड रिसोर्सेज है, 5,000 रुपए क्या है हमारे, लिमिटेड रिसोर्स है। अब इसके लिए हम अल्टरनेटिव यूज है, भैया 5,000 रुपए हम इन सब चीजों में खर्च कर सकते हैं, ये हमारी इच्छाएं हैं, लेकिन हमारे पास पैसे कितने हैं, 5,000 ही हैं, तो हम उसको 5,000 रुपए ही को खर्च करेंगे, ठीक है। तो इतना पहले क्लियर हुआ है, ओके। तो ये भी वही चीज बताया गया है यहाँ पर, तो इसको मैं ज्यादा एक्सप्लेन नहीं करूंगा। अब आइए आगे, देखो माइक्रो और मैक्रो 2 इकोनॉमिक्स है, क्या है, माइक्रो एंड मैक्रो। तो माइक्रो इकोनॉमिक्स क्या होती है, मैक्रो इकोनॉमिक्स क्या होती है, वो थोड़ा सा हम समझते हैं। तो अगर मीनिंग की बात करें तो माइक्रो इकोनॉमिक्स क्या करती है, इंडिविजुअल यूनिट को स्टडी करती है, किसको स्टडी करती है, इंडिविजुअल यूनिट को। और मैक्रो इकोनॉमिक्स किसको स्टडी करती है, इकोनॉमी एज होल। तो अगर सिंपल लैंग्वेज में इसको थोड़ा और मैं एक्सप्लेन करूं तो आइए नीचे जरा, हमने यहाँ पर लिखा क्या, माइक्रो, ठीक है, और यहाँ पर हमने क्या लिखा, तो माइक्रो इकोनॉमी का मतलब क्या है, माइक्रो में यहाँ पर एक वर्ड आ रहा है आई, और यहाँ पर क्या आ रहा है, यही चेंज है, और कुछ तो चेंज आपको दिख नहीं रहा। तो इस आई का मतलब क्या होता है, इंडिविजुअल, इंडिविजुअल, और इस ए का मतलब होता है एग्रीगेट, एग्रीगेट। तो माइक्रो इकोनॉमिक्स में क्या करते हैं, हम इंडिविजुअल के बारे में पढ़ते हैं। जैसे आप हो तो आप सिंगल, आपके बारे में पढ़ेंगे कि आपकी डिमांड क्या है, आपकी क्या डिमांड है, और आपको कितना सप्लाई करना चाहिए उसके अकॉर्डिंग, ठीक है। फिर आपकी इनकम क्या है, ये सब चीजें आप इंडिविजुअल के बारे में पढ़ेंगे माइक्रो इकोनॉमिक्स में। तो आपके जो 11th में माइक्रो इकोनॉमिक्स की बुक है उसमें किसके बारे में पढ़ेंगे, सिंगल व्यक्ति, इंडिविजुअल व्यक्ति के बारे में हम स्टडी करेंगे पूरा बुक। और मैक्रो इकोनॉमिक्स 12th क्लास में, तो मैक्रो इकोनॉमिक्स मतलब क्या है,
ये स्टडी करता है एग्रीगेट के बारे में। एग्रीगेट का मतलब अगर बोला जाए इकोनॉमी एज अ होल, एज अ होल। तो यहाँ पर आप पूरी की पूरी इकोनॉमी के बारे में पढ़ेंगे। अभी तो आप सिर्फ अपने बारे में पढ़ रहे थे कि मेरी डिमांड क्या है, मेरी सप्लाई क्या है। मैक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर क्या पढ़ते हैं आप, पूरी की पूरी इकोनॉमी की डिमांड देखते हैं कि पूरी की पूरी इकोनॉमी क्या डिमांड कर रही है, उसको कितना सप्लाई करना चाहिए। तो माइक्रो इकोनॉमिक्स क्या है, इंडिविजुअल के बारे में स्टडी करता है। मैक्रो इकोनॉमिक्स क्या है, एग्रीगेट, इकोनॉमी एज अ होल, पूरी की पूरी इकोनॉमी के बारे में स्टडी करता है। पहले मीनिंग क्लियर हुआ, माइक्रो क्या है, मैक्रो क्या है। अब आगे बढ़ते हैं डिफरेंस इसका। तो पहला तो डिफरेंस मीनिंग में ही है। दूसरा डिफरेंस क्या है, टूल्स। टूल्स, टूल्स का मतलब क्या है, अब देखो, अब इकोनॉमी में समस्या तो आएंगी आएंगी। जैसे यहाँ पर क्या आया, प्रॉब्लम ऑफ चॉइस आई, तो उसी टाइप से वेराइटीज ऑफ प्रॉब्लम आती हैं इकोनॉमी के अंदर। तो यहाँ पर किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए क्या तरीका हम यूज करते हैं, डिमांड एंड सप्लाई। किसका यूज करते हैं, डिमांड एंड सप्लाई। आप लोगों की डिमांड देखेंगे कि कितना लोग, आपकी डिमांड क्या है, फिर उसके हिसाब से आपको सप्लाई, ठीक है। लेकिन यहाँ पर हम क्या देखते हैं, एग्रीगेट डिमांड। एग्रीगेट डिमांड मतलब पूरी डिमांड, सबकी डिमांड, और एग्रीगेट सप्लाई मतलब सबकी सप्लाई। तो यहाँ पर ये टूल का यूज करते हैं, ठीक है। समझ में आ रहा है क्या, जैसे अब इकोनॉमी के अंदर प्रॉब्लम आती है। जैसे मैंने कहा आपकी वहां पर बर्थडे आप बना रहे हो, बर्थडे में आपको प्रॉब्लम आई, ठीक है, कितने सारे मेरे पास हैं लेकिन पैसे मेरे पास लिमिटेड ही है ना। तो अब हमने देखा आपकी डिमांड क्या है, आपकी डिमांड 5 डिमांड थी, लेकिन हम चूज कितना कर सकते थे, 4 कर सकते थे। तो आपकी हमने डिमांड देखा, उसके हिसाब से हमने प्रॉब्लम को सॉल्व किया ना। तो यहाँ पर क्या है, जो भी प्रॉब्लम सॉल्व होती है वो किसके वजह से होती है, डिमांड की वजह से आप सॉल्व करते हैं या फिर सप्लाई की वजह से, ठीक है। अब जैसे फॉर एग्जांपल के लिए मान लिया कि अब एक प्रोड्यूसर है, एक प्रोड्यूसर है, आप मान लो मालिक हो बिजनेस के। अब आपको देखना है कि मेरे को क्या गुड्स बनाना चाहिए, क्या ऐसी वस्तु बनाऊं मैं जो कि मेरे को बहुत ज्यादा प्रॉफिट हो। अभी आपको नहीं पता, तो आप क्या देखोगे, मार्केट में जाओगे, मार्केट में देखोगे लोग डिमांड क्या कर रहे हैं, ठीक है, और कितनी डिमांड कर रहे हैं, फिर उसके हिसाब से आप क्या करोगे, सप्लाई करोगे। तो यहाँ पर क्या है, पहले प्रॉब्लम थी, प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व कर रहे हैं, डिमांड देखा हमने और उसके हिसाब से फिर सप्लाई करें। तो यहाँ पर प्रॉब्लम कैसे सॉल्व होती है माइक्रो इकोनॉमिक्स में, डिमांड एंड सप्लाई के थ्रू, ठीक है। और मैक्रो इकोनॉमिक्स में क्या है, एग्रीगेट डिमांड देखते हैं, यहाँ पर इंडिविजुअल की डिमांड देखी जाएगी माइक्रो में, लेकिन मैक्रो के अंदर क्या है, पूरी की पूरी इकोनॉमी की डिमांड देखी जाएगी कि सारे के सारे इकोनॉमी में लोग क्या डिमांड कर रहे हैं। हाँ, और ठीक है, पहले इतना क्लियर हो रहा है, धीरे धीरे नहीं समझ में आ रहा है तो बता देना। चलो आगे देखते हैं, बेसिक ऑब्जेक्टिव। तो यहाँ पर माइक्रो इकोनॉमिक्स का उद्देश्य क्या होता है, डिटरमाइंस द प्राइस ऑफ अ कमोडिटी और फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। तो यहाँ पर आप क्या डिटरमाइन करते हो कि किसी भी कमोडिटी का क्या प्राइस होना चाहिए। कमोडिटी का मतलब होता है, कमोडिटी का मतलब होता है गुड्स, कोई भी वस्तु, ठीक है। तो यहाँ पर उद्देश्य हमारा क्या होता है माइक्रो इकोनॉमिक्स का, कि हम यहाँ पर निकालते हैं, डिटरमाइन करने का मतलब क्या, निकालते हैं या पहचान, हाँ निकालते हैं, फाइंड आउट करते हैं, फाइंड आउट करते हैं कि क्या प्राइस होना चाहिए किसी भी गुड्स का, है ना। अब आप प्रोड्यूसर हो, आपने प्रोडक्ट बना लिया, लेकिन उसका प्राइस कितना करना है वो आप माइक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर देखते हैं, है ना। और मैक्रो इकोनॉमिक्स में क्या है, प्राइस डिटर्मिनेशन डिटरमाइंस इनकम लेवल एंड एम्प्लॉयमेंट लेवल ऑफ इकोनॉमी। तो यहाँ पर क्या देखा जाता है कि पूरी की पूरी इकोनॉमी की कितनी इनकम हो रही है ना, कि भाई पूरी की पूरी इकोनॉमी में कितना पैसा आ रहा है, फिर उसके हिसाब से हम देखते हैं एम्प्लॉयमेंट कितना हमें जनरेट करना चाहिए, कितना नहीं जनरेट करना चाहिए। तो यहाँ पर उद्देश्य क्या होता है, ये होता है बेसिक जो ऑब्जेक्टिव होता है। डिग्री ऑफ एग्रीगेशन की बात करी जाए तो एग्रीगेशन का मतलब होता है कि कितना एरिया कवर कर सकते हैं। एग्रीगेशन का मतलब क्या है, कितना एरिया कवर कर सकते हैं। तो माइक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर आपके पास क्या होता है, लिमिटेड लेवल ऑफ एग्रीगेशन, क्योंकि यहाँ पर आप इंडिविजुअल के बारे में बात कर रहे हैं, तो यहाँ पर सिर्फ इंडिविजुअल को ही आप कवर करोगे,
लेकिन मैक्रो के अंदर क्या है, हाईएस्ट लेवल ऑफ एग्रीगेशन, यहाँ पर आप पूरी की पूरी इकोनॉमी को कवर करोगे। तो जैसे कि फॉर एग्जांपल के लिए यहाँ पर क्या है, मार्केट डिमांड इज फाउंड बाय एडिंग अप इंडिविजुअल डिमांड। तो किसी इंडिविजुअल की डिमांड यहाँ पर सिर्फ आप कवर कर सकते हो, लेकिन माइक्रो इकोनॉमिक्स में क्या है, पूरी की पूरी इकोनॉमी की आप डिमांड को कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, आगे देखिए बेसिक असम्पशंस, तो ये खैर उतना जरूरी नहीं है। यहाँ पर अदर नेम देखो, आपको ये जो क्वेश्चन है ना, ये डिफरेंस का क्वेश्चन आपको 3 से 4 मार्क्स के अंदर ये देखने को मिलता है। ठीक है, और ये शॉर्ट है कि आता ही आता है, तो इसको आपको 100% घर से करके जाना है ताकि पेपर में आप कर पाए। ठीक, तो 4 नंबर का आएगा तो आपको 4 डिफरेंस लिखने हैं, और डिफरेंस हमेशा किसके बेसिस में लिखना होता है। कैसे लिखेंगे, बेसिस का हमेशा यूज करना होता है डिफरेंस लिखते टाइम, इसलिए यहाँ पर बेसिस दिया गया। तो अगला क्या है, अदर नेम। तो अगर माइक्रो इकोनॉमिक का, जैसे घर का नाम आपका कुछ और होगा, स्कूल का नाम कुछ और है, तो वैसे तो स्कूल का नाम क्या है इसका, माइक्रो इकोनॉमिक्स है, लेकिन घर पे क्या बुलाते हैं, प्राइस थ्योरी। क्या बुलाते हैं, प्राइस थ्योरी। और इसको घर पे क्या बुलाते हैं, इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट थ्योरी। ठीक है जी, चलो क्यों बुलाते हैं ये थोड़ा देख लीजिए, क्योंकि यहाँ पर क्या करते हैं, माइक्रो इकोनॉमिक्स में आप प्राइस निकालते हैं। क्या निकालते हैं, प्राइस डिटर्मिनेशन के ऊपर फोकस करते हैं, और यहाँ पर किसके ऊपर फोकस करते हैं, इनकम एंड जॉब्स प्रोवाइड करने के। ठीक है, एग्जाम्पल क्या है, जैसे एग्जाम्पल नॉर्मली मैंने बता दिया कि इंडिविजुअल की इनकम देखी जाएगी, इंडिविजुअल की डिमांड देखी जाएगी, फिर उसके हिसाब से सप्लाई करी जाएगी। और यहाँ पर क्या है, पूरी की पूरी इकोनॉमी की डिमांड एंड सप्लाई देखी जाएगी। ठीक है, पहले माइक्रो और मैक्रो का इतना क्लियर हो गया डिफरेंस।